क्या होते हैं एंड नॉन आइडियल क्या होते हैं, दोनों को बता देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल व्हिच obeys Raoult's law in the entire concentration range and at all temperature। तो आइडियल सॉल्यूशन उनको कहा जाता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन रेंज से, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम है तब भी, ज्यादा है तब भी, एंड एट ऑल टेम्परेचर, और सभी टेम्परेचर पे। दो सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सिमिलर टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जिनमें सोल्यूट के पार्टिकल का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के पार्टिकल का इंटरेक्शन और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इंटरेक्शन सब सेम होता है, सिमिलर होता है, उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनके लिए कुछ कंडीशन है। These solutions satisfy the following condition। ये जो सॉल्यूशन होता है कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ग्राफ पे आज समझा दूंगा। सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट फ्लो, सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्ट फ्लो को फॉलो करता है, यानी कि पीए जो होगा पीए इज इक्वल पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सेकेंड पीबी, इसी तरह से अगर दूसरा कंपोनेंट है तो उसका भी हो गया पीबी इज इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। टोटल प्रेशर क्या होता है पीटी इज इक्वल पीए प्लस पीबी, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इससे, तब हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड हीट चेंज ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन शुड बी जीरो। जब दो कंपोनेंट को आपस में मिलाया तो उसके अंदर टोटल जो हीट चेंज होगा मिक्सिंग वाला हीट जो चेंज होगा वो जीरो होना चाहिए, यानी फाइनल जो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, उसमें कोई इंक्रीज ना हो। थर्ड वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो, जो वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो। देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तीनों रिएक्शन में H2O सॉल्वेंट है और फर्स्ट रिएक्शन में NH3 सोल्यूट है, तो ये बना लेता है NH4OH। सेकंड में CO2, ये बना लेता है H2CO3। कैल्शियम ऑक्साइड, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखोगे तीनों की एक केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इसलिए नॉन आइडियल है। क्या है ये, नॉन आइडियल, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में तो केमिकल रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए। ओके, नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए, मिक्सिंग होनी चाहिए लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से इस ग्राफ को समझो। देखो जो भी ग्राफ बनता है मैं आपको बता दूं सबसे पहले, आप ये बताइए आपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ी है? यस सर। वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। ये वाला एक्सिस और ऊपर वाला एक्सिस कौन सा होता है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, यही तो होता है। अब मैं कहता हूँ y इज इक्वल mx टाइप की एक इक्वेशन होती है जो स्ट्रेट लाइन की होती है, लेकिन यहाँ जो m होता है वो उसका स्लोप होता है। स्लोप है मतलब ये x से फाइनल पॉइंट आपको कहाँ देगा। देखो मैथमेटिकली किस तरह से बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिस तरह से भी आपको समझाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वेशन है पी ए इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए, तो आप मुझे बता सकते हो वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी ए, और पी नॉट ए वो हो गया एम, तो एक्स के लिए एक्स ए हो गया ना, मोल फ्रैक्शन। यस। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन,
वाई एक्सिस हमें क्या बताएगा, पार्शियल प्रेशर, और जो हमारा स्लोप बनेगा वो पी नॉट ए से बनेगा। अब इसमें आपको ग्राफ पे थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ से ग्राफ को देखो, यहाँ पे एक्स जो है वो 0 है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 तक हो सकता है अगर प्योर है, अगर प्योर है तो 1 तक हो सकता है। और अगर प्योर है तो जो पार्शियल प्रेशर होता है प्योर पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, आया ना। हाँ सर। तो बीच में जो भी पीए आएगा वो इस वाली इक्वेशन से आएगा और इस वाली लाइन पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है, मतलब पी की वैल्यू इस इक्वेशन से आराम से आ जाएगी, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम बात करें बी की, माना कि आप ग्राफ अलग बना सकते हैं, लेकिन अगर इसी ग्राफ में बनाना है तो एक्स भी इधर की साइड लेते हैं जो 0 होता है, और इधर जाने तक ये 1 हो जाता है। जब एक्स भी 1 होगा तो मतलब वो प्योर है, पी नोट बी हो गया मैक्सिमम, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो प्योर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो लाइन होगी वो आपको पीबी की वैल्यू देगी, ठीक है। और इस लाइन पे दो वैल्यू आने के बाद पीए और पीबी आपको पीटी की वैल्यू देंगे। यहाँ पे जो फिलहाल पीटी लिख रखा है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पार्शियल प्रेशर है, टोटल टोटल प्रेशर है जो प्योर कंडीशन में है। तो ग्राफ समझ में आया। बताइए। यस सर। अगर कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, मैं कल ओरिजिनल ग्राफ इसका मेरे है बुक में, मैंने बनाया हुआ है, तो मैं उसी को लगा के यहाँ पे समझा दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन कोई ना रखे। वैसे मैंने समझा दिया, इस चीज को आपको क्लियर हो जाएगा। जब एक्स ए है 1 तो वो प्योर मतलब सिंपल मोड फ्रैक्शन है अकेले का, और वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्योर के इक्वल होता है, तो वाई एक्सिस पे प्योर वाला आ गया। तो एक्स 0 से लेके जो भी हमारा पी आएगा वो कुछ भी हो सकता है, इस लाइन पे आ जाएगा। इसी तरह से पीबी की वैल्यू इस लाइन पे आ जाएगी। टोटल क्या होगा, जहाँ पे दोनों ऐड होंगे, पी टी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, ये भी आइडियल के लिए कंडीशन है, सोल्यूट मॉलिक्यूल शुड नॉट डिसोशिएट इन आइडियल सोल्यूशन। जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोशिएट नहीं होनी चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। आप देखो NaCl जो है डिसोशिएट हो गया, तो ये भी आइडियल नहीं है। H2SO4 है वो भी डिसोशिएट हो गया, ये भी आइडियल नहीं है, ये नॉन आइडियल है। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है दैट देयर इज नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बना मतलब जो पूरी तरह से आइडियल है, परफेक्टली आइडियल। सब बाइनरी मिक्सचर शो द आइडियल प्रॉपर्टी। कुछ बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट वाले ऐसे मिक्सचर हैं जो आइडियल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन एंड हेक्सेन एंड एनहेप्टेन। यहाँ पे ये इस तरह से लिखा जाता है, जब कोई बॉन्डिंग ना हो और एल्केन बिल्कुल अकेला हो तो एन लगा देते हैं आगे, तो एन हेक्सेन एन एन हेप्टेन। C6H 14, C17H कितना आएगा 16, ये दोनों क्या है एल्केन। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन सेम फैमिली, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड ये भी सेम फैमिली। तो ये सब जो होते हैं क्या आइडियल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है, ये टोनिंग क्या होता है? आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन आइडियल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो एक ऑप्शन इनमें से हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ जी बताइए।
हेक्सेन ही आएंगे या फिर बाकी के क्या खाली हेक्सेन ही आएंगे, हेक्सेन हेप्टेन, या फिर बाकी के एल्केन्स भी आ सकते हैं? नहीं, बाकी के एल्कीन भी आ सकते हैं, कम वाले भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, जो इससे कम होते हैं जनरली गैस स्टेट में होते हैं। यस सर। लाइटर वाले गैस स्टेट में होते हैं, और जो इनसे भारी जाते हैं वो सॉलिड में आ जाते हैं, फिर किस सॉलिड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बीच के हैं वो जो लिक्विड में एग्जिस्ट होते हैं और लिक्विड में ही रहते हैं, इसलिए ये आए। ओके ओके सर। ठीक। चलते हैं आगे, अब नॉन आइडियल्स को देखते हैं। नॉन आइडियल solution which do not obey Raoult's law are called non ideal solution। अब ये वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन दिखाते हैं, कम या ज्यादा। ठीक है, फॉर सच सॉल्यूशन जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी अपना जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से ये रूल फॉलो नहीं होगा, एंड जो पीटी होगा वो भी इक्वल नहीं होगा पीए प्लस पीबी के। ओके, जो हीट चेंज होगा वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो भी कम या ज्यादा हो सकता है। इसी तरह से वॉल्यूम भी जो होगा वो भी कम या ज्यादा हो सकता है। अब जब दोनों कंडीशन बन रही है कम या ज्यादा वाली, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो भी दो टाइप के हो जाते हैं। फर्स्ट वो आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, इन ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन with positive deviation, the partial pressure of each component is greater than the vapor pressure of as expected according to Raoult। अब हम इससे कह रहे हैं कि जो नॉन आइडियल जो पॉजिटिव वाले हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन में सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा हो, तो पीए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, सिमिलरली पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स टी, then PT will be greater than PA plus PB और PT will be greater than P naught A XA plus P naught B XB। तो ये हो गई पॉजिटिव वालों की सिचुएशन। अब और भी देखते हैं। In these binary solutions showing positive deviation, AB interaction force will be less than AA and BB interaction force। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से कम होता है। ओके, एग्जाम्पल एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस CS2, वाटर प्लस मेथनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल, CCl4 प्लस टोलून। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सभी एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सर 11th वाला बैच बन गया दोबारा, हम चारों के अलावा कोई आई नहीं। हेलो, अच्छा सही है, कोई बात नहीं, जो नहीं ज्वाइन करते मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप तो होना है, मेरा टाइमिंग इशू है, मैं तो रेगुलर करना चाहता हूँ। ओके निखिल, कोई बात नहीं, जब आप ही लोग हैं तो आप मुझे बता दो टाइमिंग, इसके अलावा कोई प्रीफर हो तो बता दो। सर इस समय भैया, प्रॉब्लम हो रही है, जैसे को क्या उसका बायो का ट्यूशन है। अपुन क्या टाइम रख सकते हैं?
सर यही ठीक है। अब निखिल कह रहा है उसको प्रॉब्लम है। सर फिर मेरी इसके तुरंत बाद फिजिक्स की क्लास है, उसके बाद उसके बाद कोई क्लास नहीं है। उसके बाद कोई क्लास नहीं है। अब निखिल आप बता दो कोई टाइम। सर या तो 8 से 9 रख लो जैसे पहले था हमारा। भैया 6 बजे तक क्लास होती है 4 दिन। वो तो ठीक है, अगर मैं 8 से 9 रखूँ ना, निखिल उसमें भी नहीं ज्वाइन करता। मैंने कई बार देखा, पहले भी कौन नहीं ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया है। करता? देखिए भैया नहीं, मैं तो कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कर है। लेगा, आप कर लेगा। उस टाइम अब सर बोल। जस्सी भी कर लेगा, वो भी दुखी हो रहा था। 7 से 8 बस कर भैया सकते। 7 से 8। अपना खाने का टाइम मिस मत करना भैया। 7 से 8 तो किसी की क्लास नहीं होगी ना। चलो भाई नहीं, ये भी किसी की नहीं बताओ, होगी। 7 से 8। यार से तो पूछ लो। लहर। कृष्णा भाई एग्री? नो सर, मेरी नहीं है। मतलब आप ओके इसमें भैया, से कर कौन दो सा फिर। टाइम प्रेफर करते हो? 7 से 8 ही ठीक है, सर फिर आठ कोई से सा नौ भी लेट कर हो लो। जाएगा। भैया 7 to 8 ठीक है, 7 7। फाइनल निखिल? यस भैया। कंफर्म कर दें, लॉक कर दें इसे? लॉक कर ओके दिया भैया, जाएगा, लॉक बात कर मत दो। करो। कितना प्राइस है? हाँ, कुछ नहीं है फिलहाल, तो बीजीएमआई फ्री का है। रॉयल पास मिल जाएगा। अभी फ्री है, कोई प्राइस नहीं है। फ्री है तो लॉक कर दो बस। बस तुम पढ़ लो। भैया हाँ बोलो। ये मतलब सेकंड चैप्टर से लगा हुआ है सॉल्यूशन? हाँ जी, सेकंड चैप्टर चल रहा है, बड़ी जल्दी याद आ गया। निखिल का तो बर्थडे है भैया आज। हाँ जी ठीक। मैं तो कुछ कर ही रहा था वैसे। ओके भैया, कंटिन्यू करो आप। ठीक है। करें कंटिन्यू? थैंक यू भैया। यस सर। ठीक। अब चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेरिवेशन में जो वॉल्यूम आता है मिक्सिंग पे, वो भी ग्रेटर होता है 0 से, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज इन सॉल्यूशन। क्योंकि हमने पाया कि इनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जुड़ते नहीं पूरी तरह से, तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। सेम हीट मिक्स विल बी ग्रेटर देन 0। जो हीट होगी वो भी ज्यादा होगी, एंड हीट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए हीट ज्यादा लगेगी, तो हीट चेंज ज्यादा आएगा, तो मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। ओके। अब इसका एक एग्जांपल है, ये वाला एक्सप्लेनेशन देते हैं कि होता कैसे है। When cyclohexane is added to ethanol, cyclohexane molecule occupy space between ethyl alcohol molecule by dissociation of H bond। हमें पता है जो एथाइल अल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। याद आया कुछ? ठीक है। अब जो साइक्लोहेक्सेन इसमें आता है ऐड होने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो इनको तोड़ के इनके साथ बीच में जगह बनाता है। Since the force is lower, the tendency to escape into vapor state increase for both ethanol and cyclohexane। तो जैसे ही एथेनॉल में बॉन्ड टूटता है, ये जल्दी से वेपर स्टेट में आ सकता है, क्योंकि हमें पता है इसका बीपी बहुत कम होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन therefore becomes greater than the vapor pressure expected according to Raoult's law। अब क्योंकि ये वेपर तेजी से बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्या इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया एक्सपेक्टेड
जो एक्सपेक्ट किया गया था किससे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लो, जो राउल्ट लो ने सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। रीजन पता था क्या, बहुत सिंपल सा रीजन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हुई है, क्योंकि पहले तो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड थे तब वॉल्यूम कम था, अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूटे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज आता ही है। ओके, यस। तो ये तो थे पॉजिटिव वाले। अब कंडीशन देखो नेगेटिव वालों में क्या आपको लग सकता है कि नेगेटिव वालों में क्या कंडीशन होगी, खुद से सोच लो। पहले तो ले लो राउल्ट लो के बेस पे, जो पी ए होगा वो कम होगा किससे, पी ए नॉट एंड एक्सेल से। इसी तरह से पीबी जो होगा वो भी लेस होगा किससे, पीबी नॉट, पी नॉट बी एक्स बी से, एंड पी की विल बी लेस देन पी ए प्लस पीबी। एक कंडीशन तो ये हो जाएगी। सेकेंड, हीट चेंज विल बी लेस देन 0, वॉल्यूम चेंज लेस देन 0। वो चीज आती है इंटरेक्शन, जो ए और बी का इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन। तो ये हो जाएंगे हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेरिवेशन। आवाज सही आ रही है क्या? यस भैया। तो इतना क्लियर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यही मुझे पढ़ाना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इन सच केसेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is less than the vapor pressure as expected according to Raoult law। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम हो जाएंगे, फिर टोटल प्रेशर भी इसी तरह से कम हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू Raoult law। इंटरेक्शन की बात मैंने बता दी, ए बी इंटरेक्शन फोर्स विल बी ग्रेटर देन द ए एंड बी इंटरेक्शन फोर्स बिकॉज ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कैरेक्टर। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बनते हैं उसमें ए और बी के साइज में डिफरेंस होता है, शेप में और कैरेक्टर में भी डिफरेंस होता है। सेकेंड, वॉल्यूम मिक्स विल बी लेस देन 0 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज दस वॉल्यूम डिक्रीज। क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में बहुत टाइटली अट्रैक्ट हो गए तो वॉल्यूम घट जाएगा। इसी तरह से हीट मिक्स विल बी लेस देन 0। हीट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन, क्योंकि हीट इन सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में इवॉल्व होती है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बी ए एंड बी इंटरेक्शन is less than the energy released in the formation of AB interaction। अब इवॉल्व कैसे होते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं है, सॉरी इवॉल्व है। इवॉल्व मतलब होता है रिलीज। क्यों? क्योंकि इसमें जो AB इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जितनी इनको तोड़ने में चाहिए उससे ज्यादा इनके बनने में रिलीज हो रही है। तो जो रिलीज हो रही है वो इनमें लग जाएगी, तो ऑब्वियसली जो हीट मिक्स होगी वो ऐसे हो जाएगी 0 से, मतलब जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा। ओके, तो नॉन आइडियल एंड जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कंडीशन है वो क्लियर हो गई ना। आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। लाइक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, और नीचे 4 स्टेटमेंट दे देंगे। फर्स्ट,
डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0. सेकेंड, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0. थर्ड, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0. फोर्थ, पीए लेस देन पीए नॉट एक्सए. इनमें से कौन सी कंडीशन है पॉजिटिव के लिए? ट्रू. बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ओके ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है. अब इसमें मैंने तो बहुत सिंपल से आपको ऑप्शन दिया. हो सकता है एक लाइन में चारों जो चीजें थी वो एक साथ दे दे और फिर 4 ऑप्शन क्रिएट करके सब पूछे, या फिर 2 ऑप्शन सही दे दे, नीचे फिर ABCD करके दे दे, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, नन ऑफ दिस, इस तरह करके और 4 ऑप्शन बता दे. तो ऐसे क्वेश्चन इस जगह आ सकते हैं MCQ में भी. ये मैं सोचता हूँ थ्योरेटिकल है, MCQ में भी पूछ लिए जाते हैं. तो स्टूडेंट क्लियर हो गया ना? आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेशन. अब इसका एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है. क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्स विद ईच अदर. जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाया जाता है तो एक दूसरे के साथ मिक्स होने पे ये फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. ओके, ऑन मिक्सिंग इंटरेक्टिव क्रॉस बिकम, ये बॉन्ड है इंटरेक्टिव बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर and thus escaping tendency of the each liquid from the solution diffuse. क्योंकि जब ये बनते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, इसलिए जो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी होती है वो घट जाती है. Therefore the vapor pressure of the solution is less than the expected for an ideal solution. इसलिए इनका जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर कह दो, वो कम हो जाता है जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन में सोचा जाता है. ओके, तो नॉन आइडियल एंड आइडियल के लिए सभी कंडीशन क्लियर है. बताइए. यस सर. ओके, अब इसका एक छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये भी क्लियर करते हैं. ये आइडियल से जुड़ा हुआ है, लेकिन आइडियल नॉन आइडियल से जुड़ा हुआ है लेकिन अलग है. ध्यान देना, इन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड which boils at a particular temperature like a pure liquid and distill over in the same composition is known as constant boiling mixture और azeotropic mixture. तो ये ऐसे मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड आपस में मिक्स होने के बाद एक नया मिक्सचर बनाते हैं और वो एक अलग ही टेम्परेचर पे बॉयल होता है, जैसे कि वो एक अलग प्योर लिक्विड हो. और इसी तरह से फिर डिस्टिल भी उसी तरह से कर सकते हैं आप. तो इस टाइप के जो कंपोजिशन होते हैं, इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं, उन्हें कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एंड दीज आर फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये बनते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. कैसे? देखो, दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. तो पहले मिनिमम का देखते हैं. दीज आर फॉर्म बाय दोज लिक्विड which show highly positive deviation from ideal behavior. तो ये उनके थ्रू बनते हैं जो आइडियल बिहेवियर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, या फिर आप कह सकते हो
नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। तो ये उनके थ्रू बनते हैं। सच एजियोट्रॉप्स हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द आइदर ऑफ द कंपोनेंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उनके दोनों कंपोनेंट से कम होता है। जैसे C2H5 है, इसका अगर 95.57% का सॉल्यूशन बनाया जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 78.30 डिग्री सेल्सियस। फिर उसमें वाटर है 4.43%, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो 78.15 हो जाता है। तो इन दोनों से ही कम है। ओके, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और क्योंकि इसमें दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो इसलिए इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। अब आते हैं मैक्सिमम पे। तो these are formed by those liquid pairs which show negative deviation from ideal behavior। ये उनके थ्रू होता है जिनमें नेगेटिव डेविएशन होता है। Such azeotrophs have boiling point higher than either of the component। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होता है। लाइक H2 20.22%, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। उसका सोल्यूशन बनाया जाता है HCl के साथ 79.78% का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 85 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इनका मिक्सचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है 108.6 डिग्री, जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो इसलिए इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक छोटा सा टॉपिक था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, ये भी मैंने क्लियर करा दिया है। दो तरह के बनते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। यहां तक सबको क्लियर? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतने रखें। क्योंकि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, कल से पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। ओके, ये पार्ट्स में है क्या? ये पार्ट्स में है क्या? हेलो हेलो, हेलो, निखिल कल से भैया